कमादार अज़ब्बा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। इसका एक सालार उसके पास आन खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर आई है। सालार ने कहा, कहां से? अज़ब्बा ने घबरा कर पूछा, क्या मेरा बेटा मुद्दाएं से? इस सालार ने कहा, शहंशाह अर्दशेर मर गए हैं, लेकिन यह खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज ना होता तो मैं ऐसी खबर जबान पर ना लाता। सवार ने कहा, मैं सुन चुका हूं। अज़ब्बा ने कहा, कसरा अर्दशेर नहीं। सवार ने कहा, अब का बेटा मारा गया है, इसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। मेरा बेटा? अज़ब्बा के मुंह से निकला और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। अज़ब्बा पर मायूसी, गम और रंजो मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई थी। जैसे आसमान फट गया हो और उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झुका झुका सा दीवार पर चल पड़ा। इसके कदम डगमगा रहे थे। इसके दो मुहाफिज इसके साथ हो गए। इसके पास और नाउम्मीदी के आलम में दाईं और बाईं देखा और रुक गया। दो मुहाफिजों को अपने पहलुओं में देखकर इसका चेहरा खशमगी हो गया। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूं, उसने मुहाफिजों से कहा, मेरे बराबर आने की जरत ना करो। मुहाफिज कई कदम पीछे हट गए। अज़ब्बा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन इसके कंधे अपने आप ही सुकड़ गए और आगे को झक गए, जैसे इस पर ऐसा बोझ इपड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो इस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियों का बोझ था। रह इसकी जिम्मेदारी में था। जहां इसका बेटा इसका दस्त रास्त था, वो भी ना रहा। वो खुद अर्दशेर का दस्त रास्त बना हुआ था, लेकिन अर्दशेर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। अर्दशेर ने उसे बहुत बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हरा जैसे शहर और उसके मुजाफाती इलाके का हाकिम था और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। वो कसरा अर्दशेर मर गया था जिसने इसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फारिस की शहंशाही के तख्त पर पीठने वाले नए शहंशाह से अज़ब्बा इतनी मरवत और रुतबे की तवक्को नहीं कर सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सही मानों में उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी। मगर क्यों? इसके एक सालार ने इसे इस वक्त कहा जब वो अपने शीश महल के एक कमरे में पहुंच चुका था। सालार ने इसे कहा, मालूम होता है अपने लड़ने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। क्या आप अपने बेटे का खून मदीना के बद्दुओं को बख्श देंगे? इसके मरने वाले बेटे की मां ने गजबनाक लहजे में कहा, मुझे सोचने दो। अज़ब्बा गिर जा, मगर उसकी गरज कांप रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल रहा हूं? क्या तुमने सुना नहीं? इसकी आवाज दब गई। बोझल आवाज में बोला, शहंशाह अर्दशेर मर गया है। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहंशाह मर गया है? अज़ब्बा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। अगर अर्दशेर मर गया है, उसने अज़ब्बा की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, ज़रतुश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहा है। हमें अब इस आग में जलता है जिसकी हम पूजा करते हैं। अब ज़रतुश्त की कुर्बानगाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। किसी मुसलमान को यहां से जिंदा न जाने देंगे। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घटना फर्श पर टेक कर इसने अज़ब्बा को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है, भेज दो। अज़ब्बा को खामोश देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते हैं एक सिपाही अंदर आया और उसने भी एक घटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। अज़ब्बा ने उदास निगाहों से इसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, उनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? अज़ब्बा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं सालार आली मकाम। कासिद ने जवाब दिया, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम उन्हें अपने घोड़ों के समों तले कुचल डालेंगे। सालार ने कहा, सालार आला, हुक्म दें, हम फरात में उन पर तीरों का मीन बरसा देंगे।
इसकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मीन बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कासिद ने कहा। उनके बहुत से गेवर सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि उन सवारों का कमांडर मिस्नी इब्न हारिसा है और ज्यादातर सवार फारिस की शहंशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं, और जिन कश्तियों में वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। ये इन बुज़दिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे। अज़अदबा ने कहा, उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया जो बहुत कमजोर था। मदीना के इन अरबों को हमने कभी पले नहीं बांधा था। हम आज भी उन्हें कमजोर समझते हैं, सालार ने कहा। सालार आला, मैं हुक्म का मुंतज़िर हूं। मुझे बताएं मुसलमानों को कहां रोकना है। आप किले में बंद होकर लड़ना चाहते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, अज़अदबा ने कहा, तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात कही है। सालार ने कहा, इस वक्त अब शहंशाह अर्दशेर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा। अज़अदबा की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद उन्हें यहां इकट्ठा कर लिया है कि मुसलमानों को हरा से आगे ना बढ़ने दिया जाए और उन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, अज़अदबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मुद्दाएं जाऊंगा और देखूंगा कि वहां के हालात क्या है। ये भी देखना है कि शहंशाह अर्दशेर के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला भी है या नहीं। नहीं सालार आला, उसके सालार ने कहा, अभी मुद्दाएं न जाएं। दुश्मन सर पर आ गया है। क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो? अज़अदबा ने फिसल आवाज में कहा। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूं? जो मैं सोच रहा हूं वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बाइस बनती है। क्या तुम उस पर गौर नहीं कर रहे कि हुर्मुज़ जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनोशुजान और कबाज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अनज़ुर को क्या हो गया था? जाबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह की क्यों तवक्को की जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझकर तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाओ। खालिद का लश्कर दरियाए फरात के सीने पर सवार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। गेवर सवार दरिया के दोनों जानिब फैले हुए साथ साथ जा रहे थे। हर लम्हा तवक्को थी कि रै की फौज किसी मकाम पर हमला करेगी, लेकिन इस फौज का दौर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता था। मुस्ना इब्न हारिसा के गेवर सवार किनारों से हिटकर दूर तक चले जाते और दुश्मन का खरा खोज ढूंढने की कोशिश करते थे। खालिद को मालूम था कि रै की जंग बड़ी खूनरेज होगी। मुस्ना इब्न हारिसा ने मालूम कर लिया था कि अज़अदबा ने हरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। खालिद का जज्बा और अज़्म था कि वो दुश्मन के एक बड़े ही मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे, वरना मुसलमानों और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासुब ऐसा था कि खालिद को एक कदम और आगे बढ़ाने के बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर खालिद मुल्क गिरी की हवस से ये खतरे मोल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए ऐसा खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता जाता, फिर गायब हो जाता। इब्न वलीद। खालिद को दरिया के किनारे से मुस्ना इब्न हारिसा की पुकार सुनाई दी। मंजिल करीब आ गई है। खालिद ने अपने कुश्ती रानों से कहा कि कुश्ती किनारे के साथ ले जाएं और उन्हें उतार कर कुश्ती आगे ले जाएं। मुस्ना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी उसने इस इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए अपने साथ रख लिया था। खालिद जब किनारे पर उतरे तो मुसन ने अपने एक सवार से कहा,
कि वो घोड़ा खालिद को दे दे। खालिद इस घोड़े पर सवार हो गए। मुसना और खालिद के घोड़े पहलू बा पहलू जा रहे थे और मुसना की नजरें खालिद के चेहरे पर जिमी हुई थीं। खालिद उधर उधर देख रहे थे। उनकी नजरें जब मुसना इब्न हारसा पर आईं तो भी मुसना की नजरें उनके चेहरे पर जिमी हुई थीं। क्यों इब्न हारसा? खालिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? हाँ वलीद के बेटे, मुसना ने संजीदा और ठहरे ठहरे लहजे में कहा। मैं तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर कुछ घबराहट और परेशानी होनी चाहिए थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हूं, खालिद ने कहा, और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूं, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दूंगा। ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है। मुसना ने कहा, यह चेहरा इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूं इब्न वलीद, सालार आला का चेहरा उतर जाए तो पूरे लश्कर का चेहरा और सारी कौम का चेहरा उतर जाता है। मुझे ये बता इब्न हारसा, खालिद ने पूछा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तो मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्न वलीद, मुसना ने कहा, तुझे शायद एहसास नहीं कि तो कितने बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता के बाद शाह बनने से पहले ही ना मारा जाऊं। खालिद ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आगे क्या है? मुसन ने इन दो आदमियों को बुलाया जो इस इलाके के रहने वाले थे और उन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। इन दोनों ने बताया कि आगे राह है और वहां तक जमीन कैसी है। खालिद ने इन दो आदमियों को वहां से हटा दिया और मुसन के साथ राह पर हमले की स्कीम बनाने लगे। राह फरात के किनारे पर वाक़े था। खालिद ने अपने सालारों आसिम बिन उमरो और अदी बिन हातिम को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें राह के रास्ते में नहीं रोकेंगे। खालिद ने कहा, उनके पास इतनी ज्यादा फौज है जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी उसके साथ हैं। अगर हम राह के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं हम पर हमला कर देगा। हम राह से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद बैठ गए और अपनी तलवार निकालकर उसकी नोक से राह का महल वकू और अपनी पेशकदमी का नक्शा बनाने लगे। उन्होंने इस मकाम से जहां वो खड़े थे राह तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई जो सीधी नहीं थी बल्कि ये नीम दायरा था। उन्होंने ये लकीर एक मकाम पर खत्म की जो एक कस्बा था। ये राह से तकरीबन 3 मील दूर था। इस कस्बे का नाम खुरनक है। खालिद ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे और राह की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। तवक्को यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। जरतुश्त के पुजारी अब शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। आगे मुद्दाएं हैं। मैं तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूं, लेकिन इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर हमें राह को मुहासरे में लेने का मौका मिल गया तो मुहासरा बहुत लंबा होगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि राह को फतह करना है। अब कश्तियां छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। ये लश्कर कश्तियों से निकलकर किनारे पर आ गया और बड़ी तेजी से पेश कदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया। खालिद ने सालार आसिम बिन उमरो को आगे और अदी बिन हातिम को पीछे रखा और खुद दरमियान में रहे। मुसना इब्न हारसा का सवार दस्ता हरावुल के तौर पर कमोबेश 1 मील आगे निकल गया था। खालिद के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नारों और जंगी तरानों की मुमानियत कर दी गई थी ताकि पता न चले कि कोई लश्कर आ रहा है। खालिद ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाके से गुजरता था और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मुसना इब्न हारसा के सवार खुलकर जा रहे थे ताकि घात का कहीं भी शक हो तो लश्कर को पैगाम भेजकर पीछे ही रोक लिया जाए।
खालिद का लश्कर खुरनक तक पहुंच गया। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान तक ना मिला। खालिद ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फौज वहां तो नहीं। खालिद का जासूसी निजाम ज़हीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें इन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी जो फारिस वालों के गुलाम थे। वो दजला और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। इनमें से एक आदमी भेस बदलकर खुरनक चला गया और खबर लाया कि इस कस्बे में कोई फौज नहीं और कस्बे में अमन व अमान है। तारीख बताती है कि इस कस्बे में मुतमव्विल लोग रहते थे। आज वहां खुरनक का नाम व निशान भी नहीं मिलता। इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, मकाम मिट जाते हैं, बुलंदो बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख ही रहती है। अच्छी या बुरी, इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, उनकी कायम की हुई रवायात जिंदा रहती है। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजिर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। खालिद ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले इस कस्बे के करीब क़याम किया था। कस्बा नहीं रहा, खालिद जिंदा है, उनकी रवायात जिंदा है। मुसना इब्न हारसा को, आसिम को, अदी को और उन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। उनके घोड़ों के समों की गर्द को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था इन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो इस दुश्मन से टुकर लेने जा रहे थे, जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। खालिद और उनके सालारों के दिलों में तख्त व ताज की हवस नहीं थी, जर जवाहरात का लालच नहीं था। एक अज़्म था जो उनके लिए जुनून बन गया था। वो इस कुफ्र को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे जो इस्लाम की बका और फरोग के लिए खतरा था। उनके जहनों में कोई शक ना था, कोई वहम, कोई वसवसा ना था। वो हमेशा जिंदा बनने वाली रवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मुअर्रिख ने इस वक्त के वक़ाए निगारों के हवाले से लिखा है कि खालिद पर खामोशी तारी थी। कोई सिपाही उनकी तरफ देखता तो वो मुस्कुराते थे। खालिद जब खुरनक से आगे निकले तो उनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या कोई हिदायत, इसके सिवा कोई बात नहीं करते थे। मुसना इब्न हारसा शब खून और दिन की छापामार जंग का और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई का माहिर था। वो जब खालिद को बताता था कि वो यूं करेगा और यूं करेगा तो खालिद के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अजर देगा इब्न हारसा। खालिद अपने लश्कर को खुरनक से परे परे आगे ले गए। उन्हें ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जाएंगे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन जरूरत से ज्यादा बेदार होगा। खालिद ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नजर रखने के लिए चंद एक मुजाहिदीन को पीछे रहने दिया जाए ताकि इसमें से निकलकर कोई आदमी हरा ये इत्तिला न देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीना का लश्कर जा रहा था। वो इलाका घात के लिए मौजू था, लेकिन घात के भी आसार नजर नहीं आते थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आएगा और 18,000 के इस लश्कर को घेरे में लेकर सालारों से सिपाहियों तक काट देगा। कुछ और आगे गए तो एक टीकुर्री आ गई। खालिद ने घोड़े को अलिफा लगाई और टीकुर्री पर चढ़ गए। उनके हुक्म से लश्कर रुक गया। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। आज खुदाए वाहिद ने तुम्हें बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया है। आज तुम एक पहाड़ से टकराने और उसे रेजा रेजा करने जा रहे हो। अब जिस लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा वो पहाड़ से कम नहीं। मुजाहिदीन इस्लाम, अगर आज तुमने पीठ दिखाई तो तुम्हें न खुदा बख्शेगा न दुश्मन। आज इस अहद से आगे बढ़ो। फतह मौत हमारी जाने अल्लाह की अमानत है। ये अमानत अल्लाह को लूटनी है, लेकिन बावकार तरीके से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तादाद और हथियारों की कमी और इफरात शिकस्त और फतह का बाइस नहीं बन सकती। फतह जज्बे और अज़्म से हासिल होती है। इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि रसूल अल्लाह की रूह मुक़द्दस तुम्हारे साथ है। खालिद ने अपने लश्कर के जज्बे को और ज्यादा गरमा दिया और लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया।
वो हरा के अकब को जा रहे थे। इस तरह उन्हें खासा बड़ा चक्कर काटना पड़ा। जब शहर के करीब गए तो भी दुश्मन का कोई सिपाही नजर न आया। दीवारों के ऊपर और बुर्जों में भी कोई नजर नहीं आता था। अमनीशिया में भी ऐसे ही हुआ था और खालिद ने उसे धोखा समझा था, लेकिन यह धोखा नहीं था। दुश्मन शहर खाली करके चला गया था। राह में भी आतिश परस्तों की फौज कहीं नजर नहीं आती थी। शहर पनाह के दरवाजे खिले थे। मुस्ना इब्न हारसा अपने चंद एक सवारों के साथ शहर के अर्द गिर्द चक्कर लगा आया। इब्न वलीद, मुस्ना ने खालिद से कहा, सामने वाला दरवाजे भी खुला है और लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। खालिद ने कहा, अमनीशिया खाली था तो कहता है शहर में लोग मौजूद हैं। ये फंदा है इब्न हारसा, ये जाल है। आसिम और अदी को बुलाओ। दोनों सालार आए तो खालिद ने उन्हें बताया कि शहर की कैफियत किया है। कुछ देर तबादलाए ख्यालात और बहस व मुबाहिसा हुआ और तय पाया कि तमाम दरवाजों से लश्कर के दस्ते तूफान की तरह अंदर जाएं और शहर में फैल जाएं। अगर खतरा था तो कोई मामूली खतरा नहीं था। खालिद ने अपने लश्कर को जिस तरह शहर में दाखिल होने को कहा था, इस तरह अकेले अकेले मुजाहिद के किट जाने मकानों में छुपे हुए तीर अंदाजों के तीरों का निशाना बनने का खतरा था। लेकिन खालिद ने यह खतरा मोल ले लिया और लश्कर को शहर में दाखिल कर दिया। मुजाहिदीन दौड़ते हुए और घोड़े दौड़ाते हुए अंदर गए। शहर के लोग छुपने या भागने के बजाय बाहर आ गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं। बाज लोग घरों में छप गए थे और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन कत्ल और गारत और लूट मार न हुई तो छुपे हुए लोग भी बाहर आ गए। खालिद ने सारे शहर में ऐलान कराया कि जिस घर में आतिश परस्तों के लश्कर का कोई आदमी हो, इसे घर से निकाल दो। किसी मकान से एक भी तीर आया, इस मकान को आग लगा दी जाएगी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और सरकर्दा अफराद का एक वफ्द खालिद के पास आया और बताया कि शहर के किसी भी घर में फौज का कोई आदमी नहीं। फौज कहाँ गई? खालिद ने पूछा। मुद्दाएं चली गई है। वफ्द के सरदार ने कहा, हाकिम अज़ब्बा कहाँ है? वो भी चला गया है। खालिद को जवाब मिला, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा? खालिद ने पूछा, कौन मान सकता है कि हाकिम भी चला जाए, फौज भी चली जाए और रियाया अपने दुश्मन की फौज को अपने शहर में देखकर भी अमन व अमान से रहे और इसे अपने दुश्मन का कोई खौफ ना हो? हम सालार मदीना को यही यकीन दिलाने आए हैं कि रिया की रियाया अमन व अमान से रहेगी और अमन व अमान की दरख्वास्त करती है। वफ्द के सरदार ने कहा, धोखा आपके साथ नहीं होगा, धोखा हमारे साथ हुआ है। जिस रियाया को इसका हाकिम और फौज दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ जाए, वो रियाया दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करेगी, दुश्मन को धोखा देने का खतरा मोल नहीं लेगी। हम इस फौज का साथ नहीं दे सकते जिसने काज़मा में शिकस्त खाई, अलीस से भागी, अमनीशिया जैसा शहर खाली करके भाग आई और ये इतना बड़ा शहर और अपनी रियाया को छोड़कर भाग गई है। तुम क्या चाहते हो? खालिद ने पूछा। सरदार ने जवाब दिया, शहर के बाशिंदे अमन की और अपने जान उमाल की और इज्जत के तहफ्फुज की कीमत देंगे। हम कीमत नहीं लिया करते। खालिद ने कहा, खुदा की कसम, अमन के जवाब में अमन देंगे क्या? मेरे लश्कर के किसी एक भी आदमी ने किसी के घर से कोई चीज उठाई है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? नहीं। सरदार ने कहा, हम सिर्फ इस शहर के अम्वाल को माल गनीमत समझते हैं जिसके बाशिंदे भाग गए हों। खालिद ने कहा, तुम अपने घरों में मौजूद थे और तुम हमारे मुकाबले में भी नहीं आए, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इस शहर के बाशिंदों को अपनी पनाह में ले लूं और मैं इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। जाओ, अमन से आए हो तो अमन से जाओ। बेशक यह है वो ताकत जो आपको हर मैदान में फतह देती है। वफ्द के सरदार ने कहा, तारीख में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि खालिद ने हिरा के बाशिंदों को कबूल इस्लाम की दावत दी थी या नहीं।
البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ رہ کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ریا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔